स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज हम प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-2022 का मॉडल प्रश्न पत्र जो जैक के द्वारा जारी किया गया है उसका सेट 2 देखने जा रहे हैं। इसका समय जो है 1 घंटा 30 मिनट है। सामाजिक विज्ञान का विषय सामाजिक विज्ञान है और पूर्णांक जो है वो 40 है, यानी कि टोटल मार्क्स जो है वो 40 है। एक क्वेश्चन में 1 मार्क है और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई। ऑप्शन का सही है। टाइद क्या था? टाइद जो है वह एक धार्मिक कर था। ग ऑप्शन सही है। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो है स्टेट। तो यहाँ पे घ ऑप्शन सही है। मार्सिले क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्सिले क्या है? तो मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो यहाँ पे ग सही उत्तर है। 5 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? तो उस समय फ्रांस की राजगद्दी पे लेनिन आसीन था और इसका ऑप्शन घ सही है। रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? तो रूस के संपन्न किसान को कहा जाता है कुल्लक और यहाँ पे घ ऑप्शन सही है। मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? तो मार्फा वार्सिलेवा जो है वो एक क्या थी? एक बहादुर महिला कारीगर थी। तो यहाँ पे ख ऑप्शन सही है। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पड़ा था पेट्रोग्राद। तो यहाँ पे घ ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मार्च क्रांति और यहाँ पे ख सही आंसर है। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक जो हैं वो थे रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, तो इसका आंसर का सही है। भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आंसर का सही है। 12 है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है वह है 82.30 पूर्व। ठीक है, तो आंसर घ यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो उत्तराखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, बिहार से लगती है, लेकिन झारखंड से नहीं लगती है। तो इसका आंसर घ सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ग सही है, यानी कि 6। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो हिमालय में स्थित कंचनजंगा नाम की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? तो यहाँ पे होगा शिवलिक पर्वत। ठीक है। 17 में है कि एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम द्वीप कहते हैं और आंसर ख सही है। 18 है, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो इसका आंसर जो है वो होगा भांगर। 19 है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गंगोत्री से है। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये रबी फसल है और इसका आंसर जो है वो क होगा। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं। तो हरित क्रांति की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो देखिए क्या क्या ऑप्शन है। गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि, गन्ना की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि, नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। तो इसका आंसर जो है वो गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि होगा। का ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा करने को हम लोग बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं और ये जो है ये होगा ग। क्वेश्चन नंबर 24 है, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो यह किस प्रकार की क्रिया होगी? यह जो है एक गैर कृषि क्रिया होगी। ख ऑप्शन सही है। HIV का क्या तात्पर्य है? तो HIV जो है वो HIV जो है वो अधिक उत्पादन करने वाले बीज होते हैं। ख ऑप्शन सही है। निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो साक्षरता दर भी गुणवत्ता को बढ़ाता है, लोगों का स्वास्थ्य भी गुणवत्ता को बढ़ाता है और कौशल निर्माण भी लोगों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो इनमें से सभी होगा, जो घ ऑप्शन जो है वो सही है। भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो है वो होगा घ 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। तो इसका घ ऑप्शन जो है वो सही है। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण जो है वह क्या है? वह है पशुपालन। किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो ये प्रश्न बेरोजगारी को इंगित करता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानकों अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वह होगा मानव पूंजी। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। तो इसका आंसर जो है वो ग सही है। चीन में राष्ट्रपति नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? तो चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की है। आंसर का सही है। जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ?
तो जिम्बाब्वे जो है वो 1980 में स्वतंत्र हुआ था। ग ऑप्शन सही है। रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? रॉबर्ट मुगाबे जो है वो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। ग ऑप्शन सही है। संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो संविधान के संबंध में यहाँ पे ग ऑप्शन जो है वह यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। यह ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? तो भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव करवाए गए थे। तो इसका घ ऑप्शन सही है। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। का ऑप्शन सही है। इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? तो संविधान सभा का जो बुनियादी मूल्य है वो असहिष्णुता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। B.R. अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष। इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य। तो इसमें ऑप्शन का जो है वो सुमेलित नहीं है। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।